इसमें ये नहीं लिखा है कि ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, स्त्री होगा कि पुरुष होगा, नपुंसक होगा, यह कुछ नहीं लिखा। केवल ये 5 लक्षण उसके अंदर आ जाएं। अब भागवत जी हम सुन रहे हैं, श्री कृष्ण की उपासना भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और श्री कृष्ण की भी बात न माने तो हम जैसा अभागा पूरे संसार में कौन है। इसलिए भागवत जी में बात लिखी है, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, किसी और की वाणी नहीं है, भगवान कृष्ण की वाणी। गीता में तो भगवान ने इतना ही कहा कि अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा, ऐसा स्वभाव वाला मुझे प्रिय है। लेकिन भागवत तो आगे बढ़ के कह रहे हैं, हम तो उसके चरण की धूल चाहते हैं। पहला लक्षण है निरपेक्षा, जिसके मन में किसी से, भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं। स्वामी जी वाल्मीकि ऋषि से भगवान ने रहने का स्थान पूछा रामचरितमानस में। भगवान ने 14 घर बताए, तो 13 घर तो भगवान ने किराए वाले बताए, जिसमें आपको किराया अदा करना पड़ेगा। किसी का मकान आप ले लिए रहने के लिए तो किराया देना पड़ेगा। तो 13 घर तो भगवान के किराए वाले हैं, और एक अपना घर है भगवान का जिसमें किराया नहीं लगेगा। वो कौन सा है? जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गे। हम लोगों के हृदय में तो गिनती नहीं है कितनी कामनाएं हैं। कामनाओं का अंबार लगा हुआ है, इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है, और चाहते ये हैं भगवान हमारे पीछे पीछे घूमे। कैसे होगा? इसलिए पहली परिभाषा है निरपेक्षा। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति से, तृतीय स्कंध में, हमारे जो अनन्य भक्त होते हैं मैया, उनको हम मुक्ति देते हैं। भुक्ति तो छोड़ो, ऐश्वर्य तो छोड़ो, हम मुक्ति देते हैं, मुक्ति ले लो। 5 प्रकार की मुक्ति भगवान ने भागवत जी में कह दी। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य सायुग से ये मैं मुक्तियां देता हूँ। ये सब मुक्तियों के भेद हैं। किसको सायुज्य कहते हैं, किसको सालोक्य कहते हैं, किसको सारष्टि कहते हैं, किसको सामीप्य कहते हैं। ये जब प्रकरण आएगा तो उसका विशद व्याख्यान किया जाएगा। यहाँ केवल मैं संकेत कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं दीयमानं, मेरे द्वारा देने पर भी न गृह्णन्ति, ग्रहण ही नहीं करते। वो क्या चाहते हैं? बोले बिना मत सेवनम जना, मुझे तो बस आप अपनी सेवा दो। सेवा करने में कुछ नहीं चाहिए, सेवा दो बस। अस्तु भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भुक्ति और मुक्ति नाम की स्पृहा जब तक हमारे चित्त में रहेगी, ये पिशाची रहेगी, राक्षसी रहेगी, तब तक हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। प्रिय बनने के लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों का त्याग करना पड़ेगा। भागवत जी जो कि प्रेम ग्रंथ है, पंचम पुरुषार्थ की बात करते हैं, इसलिए मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं, मुक्ति को भी तिरस्कृत करते हैं। बहुत
आगे के ग्रंथ हैं। उपनिषद के बाद का विषय है भागवत। व्यास जी ने उपनिषदों पर भाष्य कर दिया, इसके बाद फिर भागवत लिखे। वेदांत के बाद भागवत की बात आई। वेदांत से जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वो भागवत को जीता, वो भागवत में जीता। सुखदेव जी महाराज कितने बड़े वेदांती रहे होंगे, विचार करें। जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग लिए, लेकिन जब भागवत सुनने को मिला तो जंगल से फिर लौट करके आ गए और पिताजी के पास बैठ के भागवत सुने। इसलिए श्रीमद् भागवत मुक्ति से भी आगे की बात करते हैं। निरपेक्षम, जिसके मन में कोई अपेक्षा नहीं हो। निरपेक्ष शब्द का तो लगभग सबको सामान्य अर्थ तो पता ही हो गया, विशद व्याख्या फिर बाद में लिखी जाए। निरपेक्षम मुनिम, अपेक्षा मिटती कब है? जब व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। थोड़ी भी अगर कमी महसूस हो रही है, हमारी अपेक्षा बनी ही नहीं। जब पूर्ण संतोष हो जाएगा, हम परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। इस शरीर में स्थित रहोगे तो अपूर्णता बनी रहेगी, क्योंकि शरीर का संबंध संसार से है और संसार अपूर्ण है। शरीर में स्थित है तो पूर्णता नहीं आएगी। पूर्ण में स्थित हो गए, ऐसा चिंतन चला, ऐसा चिंतन बढ़ा कि अब हम शरीर में स्थित नहीं हैं, हम परमात्मा में स्थित हो गए। जब परमात्मा में स्थित हो जाएंगे तब हमारे जीवन की अपूर्णता खत्म हो जाएगी। यही है निरपेक्षता, इसका अंतिम अर्थ आएगा। अब प्रश्न ये है कि वो स्थिति आएगी कैसे? भगवान में हम स्थित होंगे कैसे? तो हमें यह बोध करना है, यह समझना है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं। वो जो तुम हो वही मैं हूं। अंदर से वेदांत में जिए, अद्वैत में जिए, और बाहर से दास भाव में जिए। हम आपके दास हैं, हम आपके नौकर चाकर। शरीर दास भाव में रहे और अंतःकरण वेदांत में स्थित हो जाए। जब यह स्थिति हमारे जीवन में आएगी तब हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। बाहर से वेदांती नहीं बनना है, बाहर से खूब सेवा करनी है और अंदर से वेदांती बनना है। अंदर से तत्व का अनुभव करना है और बाहर से सेवा करनी है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, दूसरा लक्षण है स्वामी जी मुनि। मुनि किसको कहते हैं? मननं करोत इति मुनि, जो मननशील है, जिसका मन निरंतर एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग नहीं होता, उसको कहते हैं मुनि। भागवत जी के 11वें स्कंध में ये प्रकरण आएगा। 11वां स्कंध का नाम ही मुक्ति स्कंध है। बहुत विशिष्ट स्कंध है वो। इस समय सुतीर्थ में जो कथा चल रही है चातुर्मास में, वो 11 स्कंध पर ही चल रही है। 10 अध्याय तक की हुई है, उसमें 31 अध्याय है। अब अगला सत्र जो शुरू होगा जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दूसरे तीसरे दिन से, तो वहीं से चालू होगा। तो 11 स्कंध में महाराज जी लिखा है कि त्रिभुवन का वैभव, केवल भूलोक का नहीं, त्रिभुवन का वैभव कोई दे रहा है, दे लो, बस एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ। वो कहता है ये वैभव तू अपने पास रख, हम एक क्षण के लिए भगवान को भूलना नहीं चाहते। हम लोगों की दशा यह है, एक क्षण भी भगवान को याद रखना नहीं चाहते। बात वही है, चाहिए अमीर
जग जुरई न छांसी। चाहिए अमीय, चाहते तो अमृत हैं, और जग जुरई न छांसी, छाछ भी नहीं है हमारे पास, और चाहते अमृत। अगर अपने अपने को एक बार तौलोगे विवेक की तराजू पर ईमानदारी से, तो दूर दूर तक हमारा संबंध शिशुलोक से अभी नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं। सुनने में अच्छा जरूर लगा कि भगवान तो भक्तों के पीछे चलते हैं और हमारी चरणों की धूल चाहते हैं। सुनने में अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन जब हम उस तराजू पर बैठेंगे तब पता लगेगा कि कितनी दूर है। अच्छा, किसी को भगत जी कहिए तो बड़ा खुश होता है, हमको भगत जी कह रहे हैं। भगत जी वाले कुछ लक्षण है भी कि बस भगत जी कहवा करके प्रसन्न ही होना है। भक्तवत्सल भगवान की। कल भी मैंने कहा था कि ये जो थोड़ा कटु बोलते हैं ना, वो झकझोरने के लिए, खिलाने के लिए, आपको चुभाने के लिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जिसकी उर्मियां शांत हो गई, उर्मियां माने तरंगें, अब उसके हृदय में न क्रोध की तरंग उठ रही, न लोभ की तरंग उठ रही, न मोह की तरंग उठ रही, न वासना की तरंग है, पूर्ण शांत हो गया। समुद्र को शांत से उपमा दिया गया, लेकिन समुद्र में भी तरंग है। लेकिन साधु का हृदय समुद्र से भी बड़ा हो जाता है, उसके हृदय में कोई तरंग उठती ही नहीं, कामना उठती ही नहीं। भगवान को खाने का प्रयास किए स्वामी जी। प्रहलाद जी का चरित्र आप सुने, भगवान कामना उठाने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार कह रहे हैं प्रहलाद हमसे कुछ मांगो, हे प्रहलाद हमसे कुछ मांग लो। कितनी आयु थी प्रहलाद जी? मात्र 5 वर्ष की आयु है, पर कितने जन्मों से साधना चल रही है, कितना परिपक्व हृदय हो गया है कि साक्षात जगत नियंता परमात्मा सामने खड़ा होकर कह रहा है मांगो। इसके बाद भी प्रहलाद जी कह रहे हैं ये मांगना और देना ये तो व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। हमने आपसे प्रेम किया और कुछ मांग लिया तो हमने तो आपसे व्यापार किया, हमने आपसे प्रेम नहीं किया। ये बड़ी बुद्धि है, व्यापार बुद्धि है। फिर भगवान कहेंगे कुछ मांगो, हमारे संतोष के लिए कुछ मांगो। प्रहलाद जी कह रहे हैं अगर आपको देने में ही सुख मिलता है तो कामाना हृदय संदोहम भवतस्तु प्रणीवरम। हमारे हृदय में कभी किसी प्रकार की कोई भी कामना ही न जगे, आप मुझे यही वर दे। भगवान ने कहा देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम्हारे स्वभाव में है, कुछ और मांगो। जब 3 बार भगवान कहे मांगो, तब प्रहलाद जी ने मांगा क्या? हमारे पिताजी अगर आपकी महिमा जानते होते तो आप उसे विरोध न करें, आप उन्हें क्षमा कर दो, उनकी सदगति हो जाए, बस हम आपसे इतना ही चाहते। भगवान का हृदय भराया, जिस पापी ने सताने में कोई कमी नहीं की उसके लिए ये हमसे वरदान मांग रहा है। धन्य हो मेरा भक्त, धन्य हो प्रहलाद। और प्रहलाद को हृदय से चिपकाते हुए भगवान ने कहा तुम्हारे जन्म लेने मात्र से तुम्हारी 21 पीढ़ी कर गई, हमको तारने की आवश्यकता ही नहीं। मैं वचन देता हूँ आज के बाद तुम्हारे वंश के दैत्य के ऊपर मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा, तो मारूंगा ही नहीं। लो मैं अलग से कह रही हूं, हम निवेदन ये कर रहे हैं, हम लोगों का हृदय
कितनी कामनाओं से भरा पड़ा है, छोटी छोटी कामना। खूब लंबी चौड़ी हम आपको व्याख्यान सुना रहे हैं कामना पर, लेकिन ये कामना है जो सुन रहे हैं ये कहें वाह पंडित जी जो कथा आपने सुनाई ऐसा तो कभी सुनी नहीं, ये तो कामना बनी पड़ी है ना। ठीक है, मैं आपसे पैसा रुपया ना चाहूं वो अलग विषय है, लेकिन सम्मान तो चाह रहा हूं। सम्मान की भी अगर चाह है तो भी ये चाह क्या कम है? किसी ने कहा आपको चाह ही नहीं, हमको चाह नहीं है, इसकी चाह क्या कम है? ये भी तो चाह है, हमको चाह ही नहीं। यह सिद्ध करने में लगे हमको कोई चाह ही नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से सुनने की जरूरत है। निरपेक्षम मुनिम, जब तक उर्मियां समाप्त नहीं होंगी, तरंगे खत्म नहीं होंगी, तब तक मुनि आप नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे, मननशील हो पाएंगे, न शांत हो पाएंगे, अशांत। निरपेक्षम मुनिम शांतम। चौथा, निर्वैरम। निर्वैरता कब आएगी? जब अद्वैत में स्थिति होगी। कोई कहता है भाई हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा जी, आप रोटी खा रहे थे और रोटी खाते समय दांत ने जीभ को कुचल दिया और खून बहने लगा। आपके साथ कोई गलत करे तो आप बर्दाश्त करते नहीं, उठाना पत्थर, तोड़ो दांत को। क्यों नहीं तोड़े? इसलिए आप नहीं तोड़े अपने दांत कि आप ये जानते हो दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरी है, किसको दंड दूं? अब पड़ोसी ने तमाचा लगा दिया और दांत जीभ में छुप गया, होंठ में चुभ गया, खून बहने लगा, तो आप अगर समर्थ हो तो बंदूक निकाल लोगे, तुमने हमको चोट कैसे पहुंचाई? क्यों? क्योंकि वो दूसरा है और मैं दूसरा। बात पकड़ में आ रही? थोड़ा विषय गंभीर है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए सरल है, हम लोगों के लिए गंभीर है, लेकिन जो महापुरुष के लिए कथा हो रही है उनके लिए सब सरल, उनके लिए तो और हल्का ही है। निर्वैरता कब खत्म होगी? जब हमारे जीवन से द्वैत समाप्त हो। द्वैत बना है, ये अलग है, मैं अलग हूं, वैर समाप्ति ही नहीं हो सकती। वैर समाप्त तब होता है जब राग समाप्त होता है। राग और वैर का आपस में सामंजस्य है। अगर कहीं से आपका राग है तो कहीं न कहीं वैर जरूर हो जाएगा। जैसे सुख है तो कहीं कहीं दुख भी, अगर दिन है तो कहीं न कहीं रात जरूर है। जीवन है तो मृत्यु भी, राग है तो कहीं न कहीं द्वेष वैर भी है स्वामी। और जब राग खत्म होगा, कहीं किसी से राग नहीं रह जाएगा, इस शरीर से भी राग नहीं रह जाएगा, अपने शुभ कर्मों से भी राग नहीं रह जाएगा। अब और थोड़ा अंदर घुस गए, घुस नहीं गए, महापुरुष घुसेड़े दे रहे। चाहे तो नहीं थी ये सब कहना, हम तो आज मूड बना के आए थे कि तो काली वाली कथा जल्दी जल्दी करके छुट्टी कर देंगे, महात्मा खत्म। लेकिन बैठते ही ऐसा भाव हमारे जी ने भर दिया, लगता है वहां प्रवेश ही नहीं होता। ध्यान से सुनिए, परशुराम जी महाराज भगवान के अवतार हैं, स्वामी बहुत बड़े तपस्वी हैं। 21 बार उन्होंने भूमंडल को क्षत्रियों से विहीन कर
कर दिया कुरुक्षेत्र में, कितने बड़े बड़े सरोवर बना दिए खून के। बाद में सारी भूमि कश्यप ऋषि को दान कर दिए और मंदराचल पर्वत पर, महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, रामचरित मानस को जरा ध्यान दीजिए, आदि मानस जी का भोग लगा है, इसलिए उनकी भी थोड़ी बात कहनी चाहिए। हम शुभ कर्मों की बात कर रहे हैं, शुभ कर्मों से भी राग खत्म करना पड़ेगा। परशुराम जी आ गए, श्री राम जी से लंबा संवाद हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, परशुराम जी ने अपना धनुष राम जी को दिया, मानस जी में भी है, राम रमापति कर धन देहु खैके उमोर मिटे सदने, धनुष दे दिया। और कहा इसमें प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाई, अगर बाण चढ़ा दोगे तो मैं मानूंगा तुम भगवान के अवतार हो। श्री राम जी ने कहा हमें विवश मत करिए, बोले नहीं चढ़ाना पड़ा। तो श्री राम जी ने धनुष ले लिया और धनुष स्वामी जी 3 हाथ का होगा, तो ये जो त्रिकोण का शरीर है यही धनुष है, ये जो हमारा शरीर है ना यही धनुष है। श्री राम जी ने धनुष ले लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, बाण का संधान कर दिया और श्री राम जी ने कहा अब यह बाण छूटेगा। ब्राह्मण को तुम्हें बाण मारता नहीं, आप ब्राह्मण हो, आपका तो मैं वध करूंगा नहीं। आपके पास 2 वस्तु है, बताओ कौन सी वस्तु को नष्ट करो। एक तो आपकी मन के समान चलने की गति है और दूसरा आपने पुण्य करके दिव्य लोकों में विचरण करने का आपने फल पाया। आपके पास पुण्य लोक है, शुभ कर्म है, उन शुभ कर्मों को नष्ट करूं कि आपकी गति को बाधित करूं। परशुराम जी ने कहा गति तो बाधित न करिए, क्योंकि हमने ये सारी भूमि कश्यप ऋषि को दान कर दिया और दान की हुई वस्तु में रहना प्रयोग करना ठीक है नहीं, इसलिए मैं भूमि में रात सोता ही नहीं, मैं तो महेंद्रगिरी पर्वत पे रहता हूँ, वो भूमंडल से आगे ऊपर है। हमारे शुभ कर्मों को आप नष्ट कर दीजिए। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान श्री राम ने बाण मार करके परशुराम जी के शुभ कर्म समाप्त कर दिए, और जब परशुराम जी के शुभ कर्म समाप्त हो गए तो परशुराम जी को मोक्ष का मार्ग तय हो गया। ये जब शुभ कर्म जब तक है हमारे लिए तब तक भी हम बंधन में हैं। ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोके, स्वर्ग जाना पड़ेगा, सुख भोगना पड़ेगा, और जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर हमको पृथ्वी में आना पड़ेगा। गोपियों को मोक्ष क्यों मिला? क्या कहें, बात पे बात निकल जाती है। गोपियों को मोक्ष क्यों मिला? जिन गोपियों को रास में जाने से रोका गया, उन गोपियों के प्राण निकल गए और वो मुक्त हो गए। तो सुखदेव जी महाराज वहां एक श्लोक कहते हैं, सभी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग इस श्लोक को। दुःसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा, ध्यान प्राप्ता च्युता श्रेष्ठ निर्वृत्या क्षीण मंगला। गोपियों को भगवान के विरह की पीड़ा उठी। आज भगवान ने बंसी बजा के बुलाया, मेरा नाम लेकर पुकारा, बड़ा सुंदर अवसर आया था भगवान के दर्शन का, भगवान के मिलन का, और हारे मेरा कर्म
व्यवधान बनकर के सामने तू खड़ा हो गया, हमारी सभी सखियां गई होगी, भगवान का दर्शन की होगी, भगवान उनको कृतार्थ किए होंगे, अपने कृपा भरी दृष्टि से देखे होंगे मैं कैसी अभागन हूं, भगवान के दर्शन से मैं वंचित रह गई, भगवान के मिलन से मैं वंचित रह गई, और उसके अंग अंग में विरह की पीड़ा उठी। तो भागवत कार कहते हैं दुःसह प्रेष्ठ विरह, प्रेष्ठ माने प्रियतम, ऐसा विरह उठा जो सहा नहीं गया उन गोपियों से। विरह में कष्ट होता है ना, पीड़ा मिलती है, जलन होती है, एक एक अंग जलने लगा गोपियों का। तो जितने पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम है दुख, पाप का परिणाम है क्लेश। और गोपियों के हृदय में इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना उनको जलन हुई, इतनी रुलाई आई कि जितने जन्म जन्मांतर के पाप थे सब एक क्षण में जल गए। देखो पाप जलाने का ये ढंग है। आपके हृदय में श्री कृष्ण की विरह उठे, आपके नेत्रों आंसू, आपको जलन हो, पीड़ा हो, हृदय फटने लग जाए, अत्यंत व्यथित हो जाए आपका चित्त, तो जितने पाप होंगे वो सब जलना शुरू हो जाएंगे। आंसू के एक बूंद जब गिरते हैं तो पाप का एक पहाड़ धरता। पर हाय आंख, संसार के लिए तो तेरे आंखों में बहुत आंसू है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए एक बूंद भी नहीं है हमारे आंखों में। 10 रुपए जेब से गिर जाएंगे तो 10 बार हम लोग सोचेंगे हाय हाय 10 रुपया गिर गया। एक मोबाइल माता जी का गिर गया था, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, 2 दिन पर्ची लिख के आई, लेकिन ये ना आया होगा कि हमारा 24 घंटे बीत गए, एक बार भी भगवान की याद नहीं है, इसकी पर्ची नहीं आई। बुरा मत माना भैया, अब हम पहचानते नहीं उसको कौन है वो। और एक उदाहरण है, ये आपकी दशा नहीं है, हम सबकी दशा। एक कोना टूट जाए हमारे घर का, एक टाइल टूट जाए, कई दिन अफसोस करेंगे क्या कहीं इतनी अच्छी टाइल्स लगवाए थे, टूट गए। और भगवान के लिए हमारे नेत्रों में आंसू नहीं। गोपियों को इतनी पीड़ा हुआ, इतना पीड़ा हुआ, इतनी पीड़ा हुई उनको हृदय में, भगवान के मिलन से वंचित हो गई। दोबारा पता नहीं उनको मनुष्य शरीर मिलेगा, कब वृंदावन मिलेगा, कब कृष्ण आएंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसा उनको मन में आने लगा। तो दुःसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धूता अशुभा, जो अशुभ थे सब जल गए। चलो अशुभ जल गया, लेकिन अभी शुभ बाकी है। जैसे परशुराम जी का शुभ बाकी था, तो श्री राम जी ने उसका समाधान किया, पूर्णावतार श्री राम ने समाधान किया। गोपियों का भी अभी पुण्य शेष है। मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का संयुक्त स्वरूप है। अगर पाप ही पाप होते ना तो हम मनुष्य बनते ही ना, हम राक्षस हो जाते, और पुण्य ही पुण्य होते तो हम देवता हो जाते, हम मनुष्य बनते ही ना। पुण्य और पाप के मिश्रण का नाम मनुष्य शरीर है। हमको पुण्य भी समाप्त करने हैं, पाप भी समाप्त करने हैं। तो गोपियों ने पुण्य कैसे खत्म किया? ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा, गोपियों को अवरुद्ध किया गया, रोका गया। तो ध्यान के द्वारा, मन के द्वारा, ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष, अच्युत का आश्लेष कर रही है, आलिंगन कर रही है। मन ही मन भगवान का आलिंगन कर रही है, जिसे हम
मानसी सेवा कहते हैं। मानसी सेवा में भगवान का आलिंगन उन्हें प्राप्त हो, ध्यान प्राप्त सुरेश, इतना सुख मिला। भगवान जिसके हृदय से चिपक जाए उसको कितना सुख मिलेगा। इतना सुख मिला गोपियों को कि जितने उनके पुण्य थे वो सब जल गए। भगवान को ध्यान में लेके भगवान के हृदय से चिपक के गोपियों ने अपने पुण्य को जला दिया और भगवान के विरह में हो करके अपने पाप को जला दिया, और पाप और पुण्य दोनों जल गए तो मुक्त होकर भगवत तत्व में जाके ये भक्ति के द्वारा मोक्ष का साधन है। और हमें लगता है ये ज्यादा अच्छा साधन है। भाई अब रुचि अपनी अपनी है, हमारा तो इधर ही झुकाव होता है, इसलिए हम इसी बात को कहते हैं। हमको यही अच्छा लगता है और हमको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सुखदेव जी को यही अच्छा लग रहा है। हम सुखदेव जी की वाणी सुनाने यहाँ बैठे हैं और सुखदेव जी को यही प्रिय है, इसीलिए सुखदेव जी इसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव जी को जो प्रिय है वही वक्ता को प्रिय होना चाहिए। तो बस ध्यान यह रखना है कि हमारे हृदय में विरह आए, विरह जगे, और वो विरह श्रवण से जगता है। भगवान के चरित्र को बार बार सुनिए, उनकी उदारता को, उनकी महानता को, उनके लीला को, उनके उदारता को बार बार सुनेंगे तो भगवत विरह आपके हृदय में कभी न कभी जरूर जगेगा। और जिस दिन विरह जग गया उसी दिन से पाप जलना शुरू हो जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, निर्वै पर मैं निवेदन कर रहा था। ये वैर कब खत्म होगा? जब राग खत्म होगा। और राग कब खत्म होगा? जब परमात्मा में अनुराग होगा। पूर्ण रूप से भगवान से अनुराग बन जाए तो संसार से राग अपने आप खत्म हो गया। और जब राग खत्म हो गया तो द्वेष भी खत्म हो गया, और द्वेष खत्म हो गया तो निर्वैरता आ गई, निर्वैरता आ गई तो आप सब जगह अपने प्रभु को ही देखने लगे। फिर आपने अद्वैत प्रतिष्ठित हो जाएगा, द्वैत समाप्त हो जाएगा। और अंतिम लक्षण है स्वामी जी समदर्शनम। ये उत्तरोत्तर पहले निरपेक्ष बनिए, फिर मुनि बनिए, फिर चित्त शांत हो गए, फिर निर्वैरता आवे। जब निर्वैरता आएगी तो अपने आप समदर्शनता आ जाएगी। सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, गीता के सब में उसी परमात्मा को देखने लगना है। और जब ये 5 लक्षण आपके अंदर आ जाएंगे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, तब अनुप्रजाम में हम नित्यम, भगवान पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये भगवान आपकी चरण धूलि से स्वयं पवित्र होने की कामना करेंगे और आपके पीछे चलेंगे। और शुरुआत यहीं से होगी निरपेक्षम। ये सूत्र लेके जाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में निरपेक्षता कैसे आए, कामना कैसे मिटे, बस इसी बिंदु पर। कितनी छोटी छोटी बात में हम असंतुष्ट हैं। हमने फोन किया, पूरी घंटी बजी, अब बताओ उठाए नहीं, पूरा दिन बीत गया, लौटाए नहीं। मैं सत्य कहता हूं, हमारे घर में एक बहुत अप्रिय घटना हुई, 2011 की बात है। तो मैं उस समय फोन को अपने पास से हटा दिया। किसी भक्त ने संवेदना के लिए फोन किया, अब फोन उठा नहीं उनका, बहुत रूठ गए।
हम संयोग से उस गांव में गए तो किसी के यहाँ ठहरे तो हमने कहा उनको हमने बात सुनाया तो वो मिलने नहीं आए। है नहीं क्या? बोले हैं तो घर में बता भी है कि आप आए, क्यों नहीं आए? बोले वो आपसे रूठे हैं, फोन किए थे आप फोन नहीं उठाए। अब बताओ, फिर हमको उनके घर जाना पड़ा कि आप नाहक रूठे हैं, मैं फोन रखे नहीं था अपने पास, आप क्षमा करो। ये स्थिति है हमारी और चाहते हम यही पीछे पीछे भगवान घूमें। कितनी कामना हमारे हृदय में भरी हुई। गांठी में बांध है नहीं, हमारे साधुओं में कहावत है, गांठी में बांध है नहीं, मांगत हूँ सकुचाए, उनके पीछे हरि फिरे, कहूँ खन ना रह जाए। अपने पास संग्रह करता नहीं और किसी से मांगता नहीं। भगवान उसके पीछे पीछे घूमते हैं, कहीं भूखा न रह जाए, व्यवस्था इसकी कर रही। और हमारे हमारी बुद्धि संसारी व्यक्तियों पर तो हमको भरोसा है कि हम जाएंगे करनाल तो अमुक सज्जन मिलेंगे, हमारी सेवा करेंगे, लेकिन भगवान पर हमको भरोसा नहीं है कि भगवान वहां भी है, हमारी व्यवस्था करेंगे। व्यक्ति पर तो हमको भरोसा है, लेकिन हमको भगवान पे भरोसा नहीं। बस इसी भरोसे का अभाव ही हमको शरणागति से बाधित कर दी। एक दिन शरणागति चर्चा स्वामी जी भई थी, उसमें षड्विधा शरणागति आई थी, 6 प्रकार की शरणागति। उसमें एक यह भी था कि भगवान रक्षा करेंगे, यह दृढ़ विश्वास, यह दृढ़ विश्वास। और विश्वास का हमारे जीवन में अभाव है। तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। ये भक्तवत्सला शब्द आ गया तो हम थोड़ा बहक गए, इधर उधर चले गए। और भक्तवत्सल की व्याख्या में इतना समय चला गया, ये लगभग आधा से पौन घंटा। भगवान भक्तवत्सल हैं। कैसे भक्त के पीछे चलते हैं? जैसे सत्य प्रसूता गाय अपने बछड़े के पीछे चलती है, ऐसे भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। भगवान कहते हैं झीनी प्रेम की डोरी। रास लीला वाले ठाकुर जी बोलते हैं झीनी प्रेम की डोरी, मोह से जोड़ी न तोड़ी जा। ये जो प्रेम की रस्सी है, इसको ना हम जोड़ सकते हैं न तोड़ सकते। साकर हो ये तो तोड़ दिखाऊं, खंभ हो ये तो फाड़ दिखाऊं, पर धीमी धीमी प्रेम की डोरी, मोते जोड़ी न तोड़ी जा। भगवान प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकते। आज भगवान प्रेम के बंधन में बंध करके जितने भक्त वहां कथा सुन रहे थे नारद जी के साथ, क्योंकि भक्ति सबके मन में बस गई, इसलिए भगवान सबके मन में बस गए। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान भक्ति के डोरे में बंध करके सब भक्तों के हृदय में आ गए। देखो, ईमानदारी से अगर आप लोग कथा सुने तो वक्ता की यहाँ क्षमता नहीं है, आपकी क्षमता है। जब आपके हृदय में कथा सुनने की प्रियता बढ़ेगी तो परमात्मा अपने आप आपके हृदय में आकर के विराजित हो जाएगा।
वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वनमाला भगवान धारण किए हैं। वनमाला में देखो भगवान समर्थ हैं। मणि की माला, मुक्ता की माला, रत्नों की माला धारण कर सकते हैं, लेकिन भगवान वनमाला पहनते हैं। पेड़ के फूल की माला, पुष्प की माला, और वो पुष्प 5 रंग का है। पचरंगा फूल है स्वामी जी। 5 वृक्ष का पुष्प लगा है उसमें। तुलसी है, कुंद है, मंदार है, पारिजात है और कमल है। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरुहै पंचभी ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। 5 प्रकार के फूलों की जो माला बनती है उसको वनमाला कहते हैं। ये भौतिक पुष्प नहीं है, ये साधारण पुष्प नहीं है। 5 रसों के उपासक जो दिव्य भक्त हैं वही भगवान के गले में माला के रूप में पड़े हुए हैं। शांत रस के उपासक, हास्य रस के उपासक, वात्सल्य रस के उपासक, सख्य रस के उपासक और माधुरी रस के उपासक। भगवान से जो कांत और कांता का भाव रखते हैं। अब इसमें अलग अलग पुष्प, कौन सा शांत रस का है, कौन सा दास्य रस का है, कौन सा सख्य रस का है, कौन सा वात्सल्य रस का है, कौन सा श्रृंगार रस का, इसका भी विवेचन है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। वही वनमाला भगवान धारण करें। ये जो तुलसी है, आज हमारा एक मन हो रहा है, तुलसी की चर्चा चल गई स्वामी जी। एक मन हमारा हो रहा है तुलसी जी की नवधा भक्ति बताने में। हमारे दोनों तरफ तुलसी माता विराजित हैं। आप सबसे आग्रह है कि तुलसी जी की नवधा भक्ति सुनिए। बहुत विशिष्ट बात है ये। श्री राधा रानी जन्म संहिता का प्रकरण है। राधा रानी भगवान का दर्शन करना चाहती है और भगवान का दर्शन उनको मिल नहीं रहा। बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। श्री गर्गाचार्य जी के पास वो जाती हैं। गर्गाचार्य जी वहां पे आते हैं और गर्गाचार्य जी ने माता राधा जी को ये अनुष्ठान बताते हैं कि तुलसी जी की नवधा भक्ति करो, 6 महीने में तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। 6 महीने। और अनुष्ठान शुरू होता है, इस बार जो हम लोग कथा कहे थे पिछली बार अक्टूबर में और फिर अभी होगी, उसी के मध्य में यह अनुष्ठान शुरू होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अनुष्ठान शुरू होगा। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र तक चलेगा। 6 महीने का अनुष्ठान है तुलसी जी का पूजन करने का। हर महीने में अलग अलग वस्तु माता जी को चढ़ाना है। कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, बहुत सहज सरल। हर महीने
माता जी को अलग अलग वस्तु अर्पित करने हैं और नवधा भक्ति करेंगे। 6 महीने का अनुष्ठान कर लीजिए, हमारा भी मन है करने का, पर हम महाराज जी एक जगह रुकते ही नहीं। हम लोगों के पैर में शनि देवता विराजित है, 1 हफ्ता से ज्यादा ठहरना होता ही नहीं। शुद्ध तीर्थ में 2 महीने रुकता हूँ, बाकी तो चलता ही रहता हूँ। हमारे लिए थोड़ा कठिन है, पर मन में है कि जहाँ जाऊँ पहले से सूचित करो कि तुलसी का गमला हमारे सामने पहुँचने पर आ जाए। तो ऐसा मन में है। अब देखो प्रभु कैसे पूरा करते हैं। यहीं से शुरू करने का मन है। सज्जिदा कल्याणाष्टम में हम रहेंगे और आश्विन पूर्णिमा में, और यहीं से शुरुआत करने का मन है। अब आप लोगों से भी प्रार्थना है कि इसको ढंग से सुन लीजिए और सुन करके प्रयोग करिए और आप भी शुरुआत करिए। तैयारी कर लीजिए, तब तक अभी 6 महीने का समय है। दोबारा हरि नाम का उच्चारण करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पहले नवधा भक्ति सुने, इसके बाद अनुष्ठान। श्री गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में इसका वर्णन है। दृष्टा स्पृष्टाथवा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रूपिता सिंचिता नित्यं पूजिता तुलसीष्टदा। पहली भक्ति है तुलसी माता का दर्शन। पहली भक्ति का नाम है दर्शन। एक दिन 32 अपराध में ये चर्चा भई थी कि बिना स्नान किए, बिना पवित्र वस्त्र धारण किए हम देव दर्शन करने के भी अधिकारी नहीं हो। तो आप स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, पवित्र वस्त्र धारण करके भगवती तुलसी जी का दर्शन करें।
पहली भक्ति है दर्शन, दूसरी भक्ति है स्पर्श, छूना, चरणों को स्पर्श करना, प्रणाम करना, ये भाव करना। ये तुलसी माता है, इनका ये चरण है और चरण का स्पर्श करना। तीसरी भक्ति है ध्यान करना, वृक्ष रूप में नहीं, ये भगवती साक्षात भगवान की प्रेयसी हैं, प्रियतमा हैं। उस रूप में माता तुलसी के सामने जाकर के तुलसी जी का ध्यान करना, दर्शन करना, स्पर्श करना और ध्यान करना। चौथा है उनके नाम का कीर्तन करना। आपको बहुत नाम याद ना हो तो श्री तुलस्यै नमः, श्री तुलस्यै नमः, तुलसी जी का ये नाम, तुलसी जी को नमस्कार, तुलसी जी को तुलसी तुलसी तुलसी, वृंदा तुलसी, सब तुलसी के अनेक नाम भी हैं। तुलसी जी के नाम का कीर्तन कितने हो गए? 4। दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमन। नमन का मतलब मस्तक रख करके प्रणाम। स्तवन, स्तवन आपको नहीं आता, स्तुति नहीं आती तो भागवत जी के 10वें स्कंध में गोपियों ने तुलसी जी की स्तुति किया, क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। संस्कृत ना आए तो हिंदी में कह दो, हे तुलसी माता, आपको भगवान के चरण बहुत प्रिय हैं। हे मैया, आप भगवान के चरण में सदा विराजती हैं, हमें भी भगवान के चरणों का प्रेम दीजिए। ये तुलसी जी से प्रार्थना। तो दर्शन हो गया, स्पर्श हो गया, ध्यान हो गया, नाम कीर्तन हो गया, नमन हो गया, स्तवन हो गया। कितने हो गए? 6। इसके बाद आरोपण। आरोपण माने लगाना। संभव हो तो नित्य तुलसी का एक पेड़ लगाए, और संभव ना हो तो मिट्टी को ही थोड़ा इधर उधर करके ठीक करे कि इधर उधर फैले ना मिट्टी। मान लो हम तुलसी लगा रहे हैं, ये भाव करना। अगर हमारे पास भूमि ज्यादा है, व्यवस्था है, गमले हैं, तो रोज एक तुलसी का पेड़ लगाया जा सकता है। पर संभव नहीं है, आप गांव में हैं, गांव में नहीं है, शहर में है, जगह नहीं है, तो उसी गमले को थोड़ा मिट्टी उसकी ठीक कर दो, व्यवस्थित कर दो, जिससे फैले ना, समझ लो कि हम लगा ही रहे। आरोपण। फिर सेचन, जल चढ़ाना, तुलसी जी का सिंचन करें। और अंतिम है नित्य पूजन। द्रव्य है तो अच्छी बात है, रोली चंदन चढ़ा दो, और कुछ नहीं है तो जल चढ़ा दिए, और मन ही मन प्रणाम करें, ये करना। और इतना तो सबके घर में रहता है, रोली चंदन लगा ही सकते हैं, कोई बड़ा कठिन काम नहीं। ये है तुलसी जी की नवधा भक्ति। कितने हो गए? 9 हो गए। फिर से देख लें। दर्शन करना पहला, स्पर्श करना दूसरा, ध्यान करना तीसरा, नाम कीर्तन करना चौथा, प्रणाम करना पांचवा, स्तुति करना छठा, लगाना सातवां, सींचना आठवां, और पूजन करना 9। ये हो गया नवधा भक्ति। अब वो जो 6 महीने का अनुष्ठान बताया उसको सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, तुलसी लगाने की बड़ी महिमा है। एक ये भी बात सुना। अभी एक सभा में हम गए थे एक दिन यहाँ से, तो वहाँ तुलसी दी जा रही थी। पिछली बार करनाल में कथा कहने दास गया था राम मंदिर में, तो वहाँ भी तुलसी दान की परंपरा थी। बड़ा बड़ा गमला बढ़िया, हमारे वहाँ की कमेटी के लोगों ने व्यवस्था किया था। जो लोग आए थे सबको गमला दिया जा रहा था, और हमारे यहाँ से उठवा के दिलाते थे। बड़ा बड़ा गमला था। हम कहते भैया थोड़ा सहयोग कराओ, नहीं तो हम तो थक जाएंगे गमला देने में। बहुत अच्छा लगा था। तुलसी जी का लगाने का बड़ा पुण्य, बहुत पुण्य। जो मनुष्य तुलसी लगाता है, उसकी लगाई हुई तुलसी, उसकी शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प, सुंदर दल जितने बढ़ते रहते हैं,
तक उसके वंश में जो जो पहले हो चुके हैं, जो हैं, वो सब, अथवा जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो सब 2000 कल्प तक भगवान हरि के धाम में वास करते हैं। लगाएंगे आप और आपके पितरों को 2000 कल्प तक भगवान के धाम में रहने का सौभाग्य मिले। एक तुलसी लगाने के लिए फल, तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाने से मिलाया है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय नव। आश्विन पूर्णिमा से अनुष्ठान शुरू होगा महाराज जी।